हेलो, वेलकम टू द नॉलेज टेम्पल। फ्रेंड्स, पिछले 3 लेक्चर्स में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कवर किया था। आज हम करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखो, फॉर्मेट वही है, पहले पहचान, फिर हेल्पिंग वर्ब और रूल्स, और उसके बाद हम एक सेंटेंस बनाते हैं। तो आओ देखते हैं इसमें क्या है। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कॉन्टिन्यूअस से हमने पहचान ली है, ऐसा समझने के लिए है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान ली है और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ली है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या थी? रहा है, रही है, रहे है, वही पहचान इसमें है। और प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब जो क्या है, हैज है, वो हमने इसमें ली है। बस एक फर्क है, एक छोटा सा फर्क है। वो क्या है? देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में समय होता है, टाइम। इसमें टाइम जुड़ा हुआ होता है। वो क्या होता है? देखो, जैसे अगर मैंने लिखा है कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। और एक हो गया कि मैं तुम्हें 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ। देखो, ये जो टाइम आया है ना, यही टाइम, ये टाइम ना हो तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, और ये टाइम हो जाता है तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनता है। ठीक है, बस यही एक फर्क होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान में। अब है इसकी हेल्पिंग वर्ब। वो क्या है? हैज, हैव। बस इसके साथ हमको बीन ऐड करना है। उसके बाद कुछ रूल्स है अफर्मेटिव में। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, और फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर। ये 2 वर्ड नए आ रहे हैं, अभी हम इन्हें कवर करेंगे। सिंस या फॉर, और फिर टाइम। फिर नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। याद रखना, बीन से पहले नॉट आएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, बीन से पहले हमेशा, ठीक है। फिर बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। डब्ल्यू एच में डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। और डब्ल्यू एच प्लस नेगेटिव में डब्ल्यू एच प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो ये इसके वही बेसिक रूल है। अब इसमें 2 वर्ड आए थे नए, सिंस या फॉर। ये क्या है? देखो, सिंस या फॉर, सिंस कब लगाना है? जब बजे या ओ क्लॉक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरीके से डेज आए, जनवरी, फरवरी आए, या फिर 2005, 2006 ऐसे आए, मॉर्निंग, इवनिंग ये आए, या फिर चाइल्डहुड वगैरह वर्ड आते हैं तो हमें सिंस लगाना। अभी बेसिक वर्ड यही याद करने हैं, इससे ही आपके काफ़ी सेंटेंस बन जाएंगे। फिर है फॉर। अगर घंटे वर्ड लिखा है या आर लिखा है तो हमें फॉर लगाना है। डेज, 1 डे, 2 डेज, अगर ऐसे है तो फॉर। मंथ्स, 1 मंथ्स, 2 मंथ्स आए तो फॉर। ईयर्स, 1 ईयर, 2 ईयर्स आए तो हमें फॉर लगाना है। अब हम देखते हैं इसे सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं। हमने यहाँ 2 सेंटेंस लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे। देखिए, मैं तुम्हें 2 महीने से पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं इसमें से ये 2 महीने हटा लूँ तो ये कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, और ये समय जब इसमें लग जाता है 2 महीने से, तो ये इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बना देता है। बनाना कैसे है? वैसे ही सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा, तो आई। आई के साथ हैज़ हैव लगाना है, तो हैज़ हैव में से क्या लगाएंगे? हैव। आई हैव बीन की जगह बीन, आई हैव बीन। फिर टीच, तो टीच लिख देंगे। आईएनजी में आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ आईएनजी ऐसे ऐड कर देते हैं। तो आई हैव बीन टीचिंग। अब ऑब्जेक्ट लगाना है यू, ये तो हमारा पहले की तरह बन गया। अब हमें सिंस या फॉर में से एक लगाना है। देखिए क्या लिखा है? 2 महीने से। मैंने आपको बताया था 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, इस तरीके से क्या लगाना है हमको? फॉर। तो ये क्या हो जाएगा आपका? 4 2 मंथ्स। तो ये बना आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 2 मंथ्स। अब आपको इसका नेगेटिव बनाना है। ये अफर्मेटिव में था, नेगेटिव बनाना है तो ये अफर्मेटिव में है, ये नेगेटिव में है, तो सब्जेक्ट लगाएंगे आई, फिर हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर टीच, टीच में आईएनजी, वर्ब में आईएनजी, टीचिंग यू फॉर 2 मंथ्स। ठीक है, इंटेरोगेटिव में से बनाएंगे तो हैव आई बीन,
हैव आई बीन, अकॉर्डिंग टू रूल हैव आई बीन टीचिंग यू फॉर, सिंसियर फॉर में से फॉर टाइम लगाएंगे 2 months। ये हुआ इसका इंटरोगेटिव। अब इसका इंटरोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे। इंटरोगेटिव और नेगेटिव में क्या बनेगा, वही हैव आई बीन, हैव आई नॉट बीन, हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 2 months। ठीक है, अब आइए अब WH में, WH में से कैसे बनाएंगे, WH का एक वर्ड ले लेते हैं वाई। क्यों लिखा है वाई, वाई के साथ फिर हैव आई बीन, वाई हैव आई बीन टीचिंग, टीच में ING लगाएंगे, टीचिंग यू, सिंसियर फॉर में से फॉर आ जाएगा, फॉर टाइम, टाइम क्या है 2 महीने से, तो 2 months। लास्ट है आपका इसका WH और WH नेगेटिव में, WH प्लस नेगेटिव है ये, तो WH प्लस नेगेटिव में कैसे बनेगा, तो वाई हैव आई नॉट बीन टीचिंग यू फॉर 2 months। ये बने इसके 6 सेंटेंसेस। एक और एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, ये हैज़ का एग्जाम्पल है इसलिए हमने 2 लिए। तो ये है वह सुबह से किताब पढ़ रहा है। तो इसमें आप अगर अफर्मेटिव बनाएंगे तो अफर्मेटिव ये बन जाएगा आपका ही से ही। अब ही के साथ हम हैज़ लगाते हैं तो ही हैज़ बीन। अब पढ़ना रीड होता है तो रीड में ING लगा लेंगे, ही हैज़ बीन रीडिंग बुक, ऑब्जेक्ट हो गया बुक। अब सुबह से, देखिए सुबह से, तो सुबह के लिए मैंने आपको लिखवाया था, देखिए मॉर्निंग इवनिंग इनके साथ सिंस लगाना है, तो ये बन जाएगा आपका सिंस मॉर्निंग। ये इसका अफर्मेटिव केस हुआ। अब इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, WH और WH प्लस नेगेटिव अकॉर्डिंग टू रूल आप लोग बना लीजिएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द लेक्चर।